भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दायक जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बखरा बखरा 15 अगस्त 1947 गी अज कोलों 80 साल पहले साड़ा देश आज़ाद होया हा। मैं इस दिन दा उपर सारे देशवासियों की अपने ब्लाक दे वासियों की मुबारकबाद दिना। और जेड़ा ये दिन है इस दिन वास्ते साढ़े बड़े लोकें शहादतां दित्ती दियां। अस इस दिन दा उपर उनेंगी नमन करने और उनेंगी याद करने जिन्हें साढ़े पैरा आर्मी दे इस दिन वास्ते बड़ियां ज़्यादा शहादतां दित्तियां। अस उनेंगी भी नमन करने और कुछ जेड़ा भी साढ़े देश दे विच इस वेला माहौल है जिहड़ियां सरकारां ने वो लोकें गी बंडने दा काम करा दियां। मैं चाहगा कि सारे लोकें मिलियै रौह्ना चाहिदा। इस दिन पर असें अपना एक प्रण लैना चाहिदा कि सारे लोकें मिलियै रौह्ना चाहिदा। देश भगती दी भावना होनी चाहिदी। साढ़े अंदर एक दूसरे प्रति प्यार होना चाहिदा। मैं इस दिन दे उपर एक बारी दोबारा अपने ब्लाक दे लोकें गी जम्मू कश्मीर दे लोकें गी जिला कठुआ दे लोकें गी मुबारकबाद देगा। जय हिंद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भारत के शहीद अमर रहे। शहीद दीप कुमार अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। सबका शुक्रिया, धन्यवाद। भारत के 80वीं साल की आज़ादी के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से पूरे हिरणवासी और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस पर हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमने आज़ादी बड़ी मुश्किल से पाई है। इसमें हमारे बड़े वीर लोग शहीद हुए हैं। उन शहीदों को इस गणतंत्र दिवस इस पर क्या कहते हैं आज़ादी के अवसर पर उनको याद करना चाहिए। और उस वक़्त बहुत लोगों ने यहाँ पर अपनी कुर्बानी दी। एक धर्म, मैं नहीं कहता कि एक धर्म ने कुर्बानी दी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। सरदारों में आप देख लीजिए जलियांवाला बाग में कितने लोग जो थे वो उस गोली जो जनरल डायर की गोली से वहाँ पर शहीद हुए थे और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई थी और वो मर गए थे। इसलिए हमको सबको याद करना चाहिए कि ये आज़ादी हमको ऐसे नहीं मिली है। इस आज़ादी में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो नायक थे उन्होंने हिस्सा लिया। तो इसमें मैं कहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको भी मैं याद करूँगा, जो कहते हैं दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संगत में होगी कर दिया कमाल। ये जो कमाल उन्होंने किया, ये मैं तो कहता हूँ जो बाकी जो शहीद हुए थे उससे ज़्यादा इन्होंने लोगों को जागृत किया। और जब लोग जागृत होकर बाहर निकले तो अंग्रेज भी भागे यहाँ से। तो मैं कहता हूँ उनका भी योगदान यहाँ पर बड़ा रहा। तो मैं लास्ट में यही कहता हूँ कि सब लोग जो हैं आगे इस आज़ादी को अच्छे तरीके से इसको आज़ादी को रखें। जहाँ पर आपस में फूट पाने वाले कई शक्तियाँ होती हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाती हैं, कोई कुछ नहीं करने देती, लेकिन उससे समझदार रहना चाहिए और ताकि देश की जो है प्रगति की राह पर चले। तो लास्ट में यही कहूँगा
कि जो उन्होंने कहा कि दे दी हमने आज़ादी खड़क बिना ढाल, तो अब है कि हम इस ये तूफान से निकाल कर हम इस आज़ादी को बाहर आए हैं। तो ये है कि आगे बच्चों आपने संभालना है, इस आज़ादी को अच्छे तरीके से रखना है। तो आज हमारा देश जो है वो अपना 80वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। इस पर्व की सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं और उन शहीदों को भी याद करता हूं कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस आज़ादी को पाया। आप समझ सकते हो कि उस समय हर धर्म के लोग थे, हर जात के लोग थे, हर खित्ते के लोग थे, हर भाषा के लोग थे, हर अलग अलग विचारधारा के लोग थे जिन्होंने मिलकर के आज़ादी ली। तो उनमें अगर इतनी भिन्नता थी तो फिर भी हम अपने लक्ष्य में कामयाब हुए। तो उनका सिर्फ एक खासियत थी कि जो आज हो रहा है देश में, जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम, भाषावाद की जो लड़ाई है उस समय नहीं थी। आप किसी भी हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी है उसकी जब जीवनी आप पढ़ते हो तो किसी ने भी हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई फूट डालने की काम जो है वो नहीं किया। कभी किसी धर्म जात के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया, कभी कोई ऐसा काम ना किया उन्होंने कि जिससे किसी धर्म को या जाति को या व्यक्ति विशेष को आहत होना पड़े। तो इस कारण उस समय जो हमारे लोग थे ये आज़ादी पाने में सफल हुए। साथियों, आज भी मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें हैं जिन पर काम होना बाकी है। बहुत मिकदार में हम कह सकते हैं कि जातिवाद खत्म हुआ भी है, लेकिन अभी कल परसों की घटना जो है उसकी निंदा करना भी जरूरी हो जाती है कि खड़गे जी ने भाषण दिया रामलीला के पटल पर हल्दानी में, लेकिन उनके भाषण के बाद उस मंच को एक तरह से जिसको बोलते पवित्र किया कि हम इसको पवित्र करेंगे, ये जी वो दलित है तो इसलिए हमने ये दूषित कर दिया इसलिए हमारा मंच। तो इस तरह की जब जो घटनाएं होती हैं ये आहत करने वाली हैं, देश में गैर बराबरी का माहौल खड़ा करने वाली होती हैं, देश में आपस में फूट डालने वाली बातें होती हैं। हमने इन बातों में नहीं आना। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अभी जिन्होंने संघर्ष किया कि हमारे भारत वर्ष की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार हो, मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो बच्चे जख्मी हुए उनके प्रति भी मैं हमदर्दी जाहिर करता हूं और अपनी भारतीय सेना, पैरामिलिट्री के जवान, सिविल सोसाइटी, हमारी अलग अलग टाइम की अलग अलग सरकारें, कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, पीडीपी की हो, किसी की भी सरकार हो, उन सभी को आज तक हम जो तरक्की पे हम जो हमारा जो देश पहुंचा है उन सभी को इसका श्रेय जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अभी मैं अपने